हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मसाला टॉपिक है। और आई गेस सभी मैरिड लेडीज़ को या अनमैरिड, जो अनमैरिड तो नहीं कहेंगे, मैरिड लोगों के लिए स्पेशली है ये वीडियो। रीज़न बीइंग कि टॉपिक जो ये टॉपिक मैं वीडियो बना रही हूँ वो है कि आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचती हैं। तो बहुत 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 हॉट टॉपिक है। ऑब्वियसली हर डॉटर इन लॉ ये देखना चाहेगी वीडियो, और हर डॉटर इन लॉ को ये क्यूरियोसिटी होगी कि उसकी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो क्या सोचती हैं उसके बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पिक अ पाइल रीडिंग। तो यहाँ पे मैं दो पाइल होंगे और दो में से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है। तो लेट मी फाइंड आउट द पाइल्स। यहाँ पे दो आउल है। अब प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आउल को ही पाइल क्यों बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक ये ब्लू आउल है एंड दिस वन इज़ द रेड आउल। तो आप लोगों को इन दोनों में से एक आउल सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैं उसके हिसाब से आपको रीडिंग बताऊंगी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोगों को पाइल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेडिटेट करिएगा। मेडिटेट करने के बाद आप पाइल सिलेक्ट बहुत इजीली कर पाएंगे। कुछ लोग इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ अपने ध्यान को बिल्कुल फोकस रखिएगा, एकाग्र रखिएगा, मेडिटेट करिएगा और फिर पाइल सेलेक्ट करिएगा। ओके, तो पाइल के हिसाब से रीडिंग होगी। दिस वन विल बी पाइल 1 एंड दिस वन विल बी पाइल 2। ऑल राइट, सो पीपल जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया हुआ है उनके लिए देखते हैं कि उनकी मदर इन लॉ क्या सोचती हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी, आप प्लीज़ अपने मदर इन लॉ को याद करिएगा, उनका फेस याद करिएगा, ताकि मैं वो एनर्जी रिसीव कर सकूं और आपको बेहतर रीडिंग दे पाऊं। ऑल राइट, डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, पाइल 1 के व्यूवर्स की मदर इन लॉ पाइल 1 के बारे में क्या सोचती हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 के व्यूवर्स की मदर इन लॉ उनके बारे में क्या सोचती हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूवर्स की मदर इन लॉ पाइल 1 के बारे में क्या सोचती हैं। पाइल 1 के व्यूवर्स की मदर इन लॉ पाइल 1 के बारे में क्या सोचती हैं। मदर इन लॉ तो वैसे ही खतरनाक टॉपिक है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू कम। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेती हूँ तो रीडिंग मैं आपको एक साथ बताऊंगी। ऑलराइट, यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, देन 9 ऑफ स्वॉर्ड है, एंड देन पेज ऑफ स्वॉर्ड है, एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखते हैं क्या होता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी आगे देखते हैं और क्या सोचती हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के व्यूवर्स की मदर इन लॉ पाइल 1 के बारे में क्या सोचती हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत खतरनाक भी है। डिवाइन प्लीज बताइए कि पाइल 1 के व्यूवर्स की मदर इन लॉ पाइल 1 के बारे में क्या सोचती हैं।
सिर्फ मैरिड लोगों के लिए ही नहीं है ये वीडियो। आई मीन जिनकी शादियां होने वाली हैं या एंगेजमेंट हो गई है या शादियां फिक्स हो गई हैं और उनकी मदर इन लॉ होने वाली हैं, तो उनके लिए भी है ये रीडिंग। ये तो आना ही था, ये कैसे नहीं आता भाई। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 1 की जो मदर इन लॉ हैं, ऐसी फील है उन्हें ऐसी फील है कि जो उनकी डॉटर इन लॉ है, जो उनकी बहू है, वो फैमिली को आराम से संभाल लेंगी। साथ ही उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उनके घर में जो खुशियाँ आएंगी, बच्चों की जो खुशियाँ आएंगी, ऑब्वियसली बहू से ही आएंगी, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा जल्दी वाली है कि जब उनकी बहू आएगी तो कुछ ही बहुत जल्द, बहुत कम समय में उनको नाती पोतों का भी सुख मिलेगा तुरंत। मतलब कि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आप बहुत जैसे बच्चे जब जैसे हम लोग होते हैं ना कि प्लान करते हैं बच्चे कि हम 1-2 साल बाद 3 साल बाद शादी के बच्चे प्लान करेंगे एंड देन हम प्रेग्नेंट होएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी फैमिली को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मदर इन लॉ की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी वाली है। वो ये सोचती हैं कि आपकी जब शादी हो जाएगी या आपकी जो शादी हो चुकी है उस टाइम पे वो ये सोचती हैं कि आप शायद जल्दी बच्चे करें, ज़्यादा लंबा प्लान ना करें कि हम 2 साल बाद या 4 साल बाद करेंगे। तो ये वाला सीन नहीं चाहती हैं। वो अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहती हैं और बहुत जल्द अपने नाती पोतों को वो देखना चाहती हैं। यहाँ पे ये रीडिंग आ रही है। इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये लगता है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेंगे अपने घर में, मतलब अपने ससुराल में आप सब कुछ संभाल लेंगे, आप फैमिली को बिखरने नहीं देंगे। उन्हें आपसे ये एक्सपेक्टेशन है उनको। वो ऐसा सोचती हैं कि आपको ऐसा ही करना चाहिए और आप ऐसा कर ले जाएंगे अगर आप चाहें तो। दूसरी चीज, थोड़ा अग्रेसिव है आपकी मदर इन लॉ, थोड़ा अग्रेसिव है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है इनफैक्ट कि आप जो हैं वो, आपको ना चीज़ें समझ में थोड़े लेट आती हैं मदर इन लॉ के हिसाब से। उनको ये लगता है कि आपको चीज़ें थोड़ा समझ में लेट आती हैं। वो जो कहना चाहती हैं ना, आप उस चीज़ को थोड़ा देर में समझते हैं। आप इतनी जल्दी समझ नहीं पाते उनकी बात को कि वो क्या कहना चाहती हैं। आप अपने हिसाब से काम कर जाते हैं, लेकिन जो वो कहना चाहती है ना एग्जैक्टली वो नहीं करते आप। तो यहाँ पे ये वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे ये सोचती हैं कि आपको ना चीज़ें क्लियर ही नहीं है। जैसे मदर इन लॉज होती है ना, तो उन्हें एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें लगता है कि वो जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है और वो चीज़ आप नहीं समझ पाते। तो उनको यहाँ पे भी ये वाली फीलिंग है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो आपको लेके ना थोड़ा निराशाजनक वाली स्थिति है उनकी। उनको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है आपसे। मतलब कई बार तो वो अपना सर पकड़ लेती हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि यार जो मैं कहती हूँ, जो मैं समझाती हूँ, ये वैसे नहीं करती, ये बिल्कुल वैसे नहीं कर रही, अपना ही चलाई जा रही हैं, अपना ही चलाती हैं। तो आपके बारे में ये सोच रही हैं, वो ये सोचती हैं इनफैक्ट कि आप अपनी चलाती हैं, आप उनकी बात को नहीं समझती और इसी वजह से वो थोड़ा उदास हो जाती हैं। इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि अब मैं क्या ही करूं। और इस बारे में वो आपसे बात भी करना चाहती हैं। वो आपसे बात करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं पजल भी हो जाती हैं कई बार आपसे। उनको ऐसा लगता है कि क्या किया जाए इनका,
ये तो सुनती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं सुनती। और कई बार उन्हें बहुत ऐसा फील आता है कि बहुत बिखरा बिखरा सा फीलिंग आती है उनको, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत टूटा हुआ सा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घर को ना तोड़ दें उनके, उनकी ये वाली फीलिंग है उनको आपसे। और वो इस चीज़ को लेके पजल्ड भी होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद भी क्लियर नहीं हैं और आप चीज़ें सही से चला भी नहीं रही हैं या चला नहीं रहे हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, गर्ल्स और बॉयज़ सभी के लिए है। जितने भी मैरिड अनमैरिड जिनके होने वाली शादियाँ, उनके लिए, गर्ल और बॉयज़ दोनों के लिए है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा उनको लगता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता आपका, बहुत बहुत आप अपनी ही चलाती जा रही हैं, अपनी ही किए जा रही हैं, खुद तो पजल्ड हैं, चीज़ें समझ नहीं रही हैं उनकी, वो क्या कहना चाहती हैं। दूसरी चीज़, कई बार आपको ना वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती हैं। उनको ये फील है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे कार्ड आया हुआ है कि वो बहुत टूटा, आपको ऐसा टूटा हुआ तो नहीं, इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका घर तोड़ दें। उनको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका घर तोड़ दें बना बनाया, जो वो बहुत टाइम से जोड़ के बैठी हुई हैं। तो कई बार वो आपको ना इस वजह से आउटसाइडर भी फील कराती हैं। आपको कई बार ऐसा फील आएगा कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द फैमिली, आप अलग हैं, आप उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। वो कई बार आपको ये चीज़ फील करा देंगी। इनफैक्ट वो आपको ये बताना चाहती हैं कि देखो ऐसा है कि तुम इस घर की नहीं हो और तुम इस घर को तोड़ने वाली भी कोई नहीं हो। तो ये घर मेरा है और मैं इसको बना के रखती हूँ और तुम इसे नहीं तोड़ सकती। इनफैक्ट मैं तोड़ने नहीं दूंगी। ये वाली फीलिंग है यहाँ पे। दूसरी चीज, वो आपको जितना पकड़ने की कोशिश करती है ना, उतना ही आप खिंच जाते हैं उनसे, उतना ही आप उनसे दूर हो जाते हैं। वो चाहते हैं जैसे उन्होंने सभी लोगों को पकड़ रखा है ना, बिल्कुल आपको भी वैसे ही वो पकड़ लें, काइंड ऑफ कि अपने कब्जे में कर लें, कि बिल्कुल आप उनके हिसाब से चलें। लेकिन जितना ही वो आपके करीब आती है आपको पकड़ने के लिए, आप अपने आप को पीछे कर लेते हैं। आप नहीं जाते हो, आप उनके कब्जे में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग उनको आ रही है आपसे कि आप तो कब्जे में ही नहीं आ रहे। और उनका बहुत हिम्मत दिखाती हैं, वो बहुत हिम्मत के साथ वो आपके साथ डील कर रही हैं। वो आपको अपने कब्जे में लेना चाहती हैं बहुत हिम्मत करके। कहीं ना कहीं उनको आपसे डर भी है, वो कहीं ना कहीं आपसे डरती भी हैं। तो वो हिम्मत भी दिखाती हैं आपके साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी तरह इसको अपने कंट्रोल में करना है, अदरवाइज ये घर तो गया, ये तोड़ देगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ तो बिखेर देगी। ये वाली फीलिंग है यहाँ पे। वो चाहती हैं आपको जोड़ के रखना, वो आपको अपनी फैमिली में जोड़ के रखना भी चाहती हैं। और वो चाहती हैं कि बिल्कुल जैसा वो सोच रही हैं बिल्कुल आप वैसे चलें। उनके सपने बहुत हैं आपको लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो सपने देखती हैं उस पे आप पानी फेर देते हैं। उस पे जो वो सोच रही हैं कि आप बिल्कुल सीधा चलें, तो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो सीधी नहीं चल रही, मैं तो साइड चलूंगी। तो उनका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन टूट जाता है। आइए और देखते हैं और क्या सोचती हैं वो आपके बारे में। डिवाइन बताइए प्लीज और क्या सोचती हैं पाइल 1 के व्यूअर्स की मदर इन लॉ पाइल 1 के बारे में। और क्या सोचती हैं पाइल 1 के व्यूअर की मदर इन लॉ। एक कार्ड तोड़ता हुआ गया, गाइडेंस। बिल्कुल
वो आपको गाइड करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो आपको रास्ता बताएं और आप उस रास्ते पे चलें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली डॉटर इन लॉज, मदर इन लॉज को ऐसा लगता है कि हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हमारी बहू चल नहीं रही है। ये तो गलत बात है। देखते हैं और क्या सोचती हैं। इंटरेस्टिंग जा रही है रीडिंग है। मसाला टॉपिक, आई टोल्ड यू। फिर भी वो आपके साथ एक रिस्क ले रही हैं। फिर भी वो आपको किसी तरह समझा रही हैं, किसी तरह वो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हैं, एक रिस्क ले रही हैं कि ठीक है, सुनती तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं चल बोल ही देती हूँ। और क्या सोचती हैं वो आपके बारे में। आपका उनका कनेक्शन बहुत ये कह लें कि जैसे होता है ना कि आपने कुछ दिया और तुरंत उसका आपको रिस्पॉन्स मिला, नहीं, आपने उनको बहुत प्यार से बोला मम्मी जी, तो वो ठीक है काइंड ऑफ वाला रिएक्शन है। मतलब बहुत स्लो लेके वो आपका और अपना रिलेशनशिप बहुत स्लो लेके चलती हैं। वो आपको जैसे होता है ना कि एक माँ होती है और एक बेटी वाला जो कनेक्शन होता है, तो माँ ने कुछ बोला तो मतलब बेटी ने कुछ बोला तो माँ को बिल्कुल तुरंत रिएक्शन, अरे मेरी बेटी को ऐसे कैसे कह दिया, या मेरी बेटी ये कैसे कर सकती है, या ये तो नहीं कर सकती, या ऐसे नहीं करेगी, इसको ऐसे नहीं बोल सकता कोई, या इसको ये इंस्ट्रक्शन मैं नहीं दे सकती। तो यहाँ पे वो वाली फीलिंग नहीं आती। यहाँ पे नहीं लगता है बोला ही तो है। कहने का मतलब ये है कि वो आपको अंडरस्टैंड तो करती हैं, लेकिन वो जो रिएक्शन आना चाहिए ना, वो रिएक्शन नहीं देती आपको। वो अंडरस्टैंड कर लेंगी आपको क्या फील हुआ, लेकिन उस चीज पर रिएक्शन नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं आपका और उनका कनेक्शन स्लो डाउन हो जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाती। आपको लगता है ये समझती नहीं है, और वो समझ जाती हैं आपको, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाती नहीं है कि मेरे को कुछ समझ में आया। उनको लगता है कि इसको यही दिखाना बेटर है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती कि तुम कुछ फील करती हो, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम मेरी बात समझो, मैं क्या कह रही हूँ। थोड़ा सा कमांडिंग। और देखते हैं और क्या सोचती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी करती हैं आप पे। ऐसा नहीं है कि आप पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट है उनको। अंडरस्टैंड भी करती हैं। मैंने आपको बोला ना कि वो आपको समझ जाती हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक माँ है, तो आपको तो वो कहीं ना कहीं समझेंगी कि आप क्या कहना चाहती हैं। बेशक वो उस पर रिएक्शन ना दें, बेशक वो उस चीज़ को आपको पॉजिटिव आंसर ना दें, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर जाती हैं उस चीज़ को। माइजर, माइजर का कार्ड आया है। प्यार देने में बहुत कंजूसी है, बहुत कंजूसी है। अपनी चीज़ों को लेके इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी इनसिक्योरिटी है कि मैं आपको क्या बताऊं। इमोशनल इनसिक्योरिटी है उनको, मटेरियल इनसिक्योरिटी है। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद वो आपको किसी चीज की चाबी भी देना नहीं अलमीरा की चाबी भी नहीं देना चाहेंगी। इतनी कंजूसी है उनको। ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कब्जा कर लें चीजों पे। तो वो बिल्कुल एकदम से कंजूस होता है, तो वो हर तरीके की कंजूस है, इमोशनली भी कंजूस है। हम्म
और उनको कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग बहुत है, उनको ये वाली फीलिंग बहुत है कि आप चीज़ें समझती नहीं हैं, आप चीज़ों पे कब्जा कर लेंगी, आपको पता नहीं है कि कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों की देखभाल करनी है, अपनी धुन में चली जाती हैं। उनको ये वाली फीलिंग आती है आपसे। उनको ये भी फील आता है कि आप ना रिलेशनशिप को समझ नहीं पाती, लेकिन आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उनको ट्रस्ट है आप पे, उनको ऐसा लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप चीज़ों को कभी समझ जाती हैं कभी नहीं समझती हैं। उनको बड़ी मिक्स वाली फीलिंग है आपसे, और ज़्यादातर वाली जो फीलिंग है वो ये है कि आप नहीं समझती हैं, आप उनकी बात सुनती नहीं हैं। सबसे बड़ा दुख तो उनको इसी बात का है। और देखते हैं क्या सोचती हैं वो आपके बारे में। उनको ऐसा लगता है कि घर में अगर कोई चीज़ हो तो आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने कदम पीछे नहीं हटा लेने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप जब कोई चीज़ हो तो आप कंप्लीटली अपना 100% ना देती हो, या ऐसा हो सकता है कि देखिए आप देती हो और उनको ना लगता हो कि आपने 100% दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको अपना 100% देना चाहिए, चाहे वो घर की चीज़ों में हो, घर के कामों में हो, या फिर किसी तरीके की चीज़ों में हो घर के, या फिर कोई इमोशनल चीज़ हो, कोई इमोशनली फैक्टर हो, कुछ कुछ तो है ऐसा जहाँ पे आपको बहुत एक्टिवली और 100% पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये चीज़ उनको नहीं लगता कि आप चीज़ें करती हैं। ये काम भी हो सकता है, ये कोई इमोशनल फैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या इमोशनली उनको लगता है कि आप शायद अपना 100% नहीं देती हैं, आपको लोग इतना समझते हैं, आपको लोग इतना प्यार करते हैं, आप उस चीज़ को समझती नहीं, आप उस चीज़ को पलट के नहीं दे रही हैं। ये वाला फैक्टर भी हो सकता है। और देखते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रीडिंग है, मतलब खतरनाक वाली। उनको ऐसा लगता है बहुत चालू है ये, बहुत चालू, बहुत तेज है, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेती है, मास्टर है ये हर चीज की। देखिए मदर इन लॉज को ये तो लगता ही है कि हस्बैंड कंट्रोल में है बीवी के, बहू के इनफैक्ट, तो ये वाली फीलिंग उनको भी है कि बेटे को तो कंट्रोल कर लिया है, मास्टर है चीज़ों की, तेज है बहुत। तो ये वाली फीलिंग है उनको कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं। अब वो आपका हस्बैंड हो सकता है या घर की कोई सिचुएशन हो सकती है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत कहते हैं ना कि चीज़ों बहुत चालू काइंड ऑफ हैं आप, तो बहुत जल्दी कब्जा कर लेगी, बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी लगाएगी अपनी, और सब कुछ अपने अंडर में, हर चीज़ों में मास्टर है। ये वाली फीलिंग है उनको आपसे। और क्या सोचती हैं? सप्रेस कर देती, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही घर में कोई चीज़ होती है ना, आप सप्रेस कर देती हैं, बोलने ही नहीं देती किसी को। उनको ये वाली फीलिंग आती है आपसे कि आप किसी को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देती हैं। ये तो बड़ा फैक्टर है, सभी को लगता होगा, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है आप में, बहुत हिम्मत है, बहुत सपने हैं आपके। ये वाली भी फीलिंग है उनको कि सपने बहुत हैं आपके। आप सबको लेके चलती नहीं है, ये वाली भी फीलिंग है उनको। आप सबको लेके नहीं चलती, उनको ये वाली फीलिंग है। कटी कटी सी रहती हैं आप थोड़ा लोगों से, फैमिली के लोगों से में भी हो सकता है। और ये वाली फीलिंग तो है कि आप लोगों को बोलने, आप किसी को अपनी बात कहने नहीं देती हैं, अपनी ही चलाती हैं।
ये वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बताई कि उनको ये वाली फीलिंग तो है आपसे। और क्या सोचती हैं आपके बारे में? उनको ऐसा लगता है ना कि आप टेंशन क्रिएट करती हैं घर में। अब आप करती हो या ना करती हो, लेकिन वो आपके बारे में ये सोचती हैं कि आप या तो टेंशन क्रिएट करती हैं या टेंशन की जड़ है। तो ये वाली फीलिंग तो है उनको। और देखते हैं और क्या सोचती हैं आपके बारे में। चीज़ें शेयर भी करती हैं आप, ऐसी बात नहीं है, अच्छी भी फीलिंग है, हर फीलिंग बुरी ही नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आप चीज़ें शेयर करती हैं तो अच्छा फील भी देती हैं कभी कभी। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई बात हो गई है ना तो आप उसको लेट गो कर दीजिए। उस चीज़ को आप लेके अगर पीछे की कोई बात है तो उसे आप लेके वापस प्रेजेंट में लेके मत आइए। उनको ये वाली फीलिंग आती है आपसे कि बात अगर कोई चीज़ हो गई है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, उसको प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो कि आप, उनको ऐसा लगता है कि आप यही चीज़ करती हैं, आप चीज़ों को लेट गो नहीं करती। आप अपनी बातें शेयर तो करती हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को आप लेट गो नहीं करती। उन्हें ये भी फील है कि कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती हैं, कुछ एडवेंचरस भी करती रहती हैं बीच बीच में। कई बार उनको ऐसी वाली फीलिंग आती है कि आप कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करना हुआ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी। ये वाली फीलिंग है उनको आपसे। तो मुझे लगता है कि आई गेस मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल दिए, फिर भी एक कार्ड और, लास्ट कार्ड निकाल देती हूँ, फिर देखती हूँ। सोर्स, किस चीज़ का सोर्स है आप? देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कई बार आप बहुत पेशेंस भी है आपके अंदर, ऐसी बात नहीं है पेशेंस नहीं है, पेशेंस है, कई बार आप पेशेंस दिखाती हैं। लेकिन कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद ना कहीं घर तोड़ने का सोर्स ना बन जाए, कहीं आपकी वजह से घर टूट ना जाए, आप चीज़ों की जड़ ना बन जाए। तो ये वाली भी फीलिंग है उनको। तो पाइल वन, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सोचती हैं आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में। मेरे ख्याल से इस रीडिंग में आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी मदर इन लॉ क्या सोचती हैं। तो अगर उनको आपसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो आप नहीं करती और आपको लगता है कि वो ये चीज़ सोच रही हैं, तो आप प्लीज़ उसको क्लैरिफाई कर लीजिए, उनसे कम्युनिकेट करिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसी नहीं है, है ना। तो पाइल वन, आप लोगों के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पाइल वालों के साथ, पाइल टू। हेलो पाइल टू, आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल टू सेलेक्ट किया है उनके लिए, देखते हैं कि उनकी मदर इन लॉ उनके बारे में क्या सोचती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए, पाइल टू के व्यूवर्स की मदर इन लॉ पाइल टू के व्यूवर्स के लिए क्या सोचती हैं। डिवाइन प्लीज बताइए, पाइल टू के व्यूवर्स की मदर इन लॉ पाइल टू के व्यूवर्स के लिए क्या सोचती हैं।
खतरनाक कार्ड्स आ रहे हैं, खतरनाक। तो कार्ड आया हुआ है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, डेथ का कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो द वर्ल्ड है। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर एक साथ आप लोग को रीडिंग बताऊंगी, फिर बताने में मजा आता है। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स की मदर इन लॉ, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या सोचती हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स की मदर इन लॉ, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या सोचती हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स की मदर इन लॉ, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या सोचती हैं। और देखते हैं क्या सोचती हैं। हाँ, तो पाइल 2 के व्यूवर्स की मदर इन लॉ जो हैं वो पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत संभाल के, बहुत प्यार से उनको रखती हैं। और पाइल 2 के व्यूअर्स को ना वो एज अ बेबी ट्रीट करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसको कुछ नहीं पता। मतलब पाइल 2 के व्यूवर्स उन्हें ऐसा लगते हैं, मतलब पाइल 2 वाले जो भी देख रही हैं रीडिंग्स या देख रहे हैं मेरी रीडिंग को, तो उनकी मदर इन लॉ सोचती हैं कि आप बहुत मासूम हैं, आपको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, आपको पता नहीं है चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं या कैसे हैं दुनिया में चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है कि आप काइंड ऑफ बेबी हैं, आपको पता नहीं है चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें चलाई जाती हैं, कैसे चीज़ें हैं दुनिया में। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि पाइल 2 जिसने सेलेक्ट किया हो उनके साथ कोई और भी हो रिलेशनशिप में, इन द सेंस कि ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कि फैमिली में कोई और बहू हो, कोई और डॉटर इन लॉ हो, या फिर कोई सिस्टर इन लॉ हो। कुछ तो है, कोई तो है इसमें, कोई थर्ड पर्सन है इसमें जिससे कंपैरिजन बहुत करती हैं वो, आपका बहुत कंपेयर करती हैं। यहाँ पे देखिए ये कार्ड आया हुआ है और साथ में यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ कोई तो है, या तो आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या कोई और डॉटर इन लॉ हो सकता है, या फैमिली में कोई हो सकता है, या नेबर में कोई हो सकता है। कोई तो है जिससे वो आपको बहुत कंपेयर करती हैं, बहुत ज्यादा कंपेयर करती हैं वो। और उनको ऐसी फीलिंग आती है आपसे कि आप बहुत लेजी हैं, आप चीज़ें करते नहीं हैं, जो वो बोलती हैं ना वो आप करती नहीं हैं, या आलस बहुत है आपके अंदर। आप कोई काम करेंगी तो उसको बहुत सोचेंगे, अब कर लूंगी, तब कर लूंगी, फिर थोड़ी देर में कर लूंगी। उनको ये वाली फीलिंग आती है कि जैसे होता है ना कि उन्होंने बोला और क्विकली आपने वो काम कर दिया, तो आप वो चीज़, उनको ये फील है आपसे कि आप वो चीज़ नहीं करती, आप लेजी हैं। अब बेशक आप सारे ही काम करती हो, है ना, बेशक आप सब कुछ कर देती हो अपने हिसाब से। देखिए हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का चीज़ें करने का तरीका अलग होता है। कोई तुरंत कर देता है, तुरंत एक्शन होता है किसी का, कोई सोचता है ठीक है मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। तो यहाँ पे ये वाली भी फीलिंग है कि उनको लगता है कि देखो जो चीज़ जब करनी चाहिए ना वो चीज़ तब नहीं कर रही है, आराम से बैठी हुई है, तो ये अपने हिसाब से काम करेगी। ये वाली फीलिंग है उनको यहाँ पे। यहाँ उनको लगता है लेजी है बहुत, काम करना ही नहीं चाहती, तो ये वाली फीलिंग है।
उनको ऐसा लगता है कि आप ना अपनी चलाती हैं, अपने एटीट्यूड में है आप, आपको अपनी फीलिंग की हमेशा पड़ी रहती है, अपनी एटीट्यूड है, अपनी चीज़ें हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं या चीज़ें ना चलें या रिलेशनशिप ना चले या फैमिली ना चले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को रानी समझती हैं, आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमे और पूरी दुनिया आपकी चापलूसी करे। उनको ये वाली फीलिंग आती है आपसे। उनको ऐसा लगता है कि बाकी सब नौकर बने रहे आपके लिए और आप बिल्कुल महारानी बनी रहें, या आप अपने आप को एज अ महारानी ट्रीट करती हैं। उनको ये वाली फीलिंग आती है कि ये तो भाई अपने आप को एज अ महारानी ट्रीट करती है। उसको लगता है कि बस मैं वाली फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं उनको ये वाली भी फीलिंग आपसे आती है कि आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में रहती हैं, आप अपने अपने आप को एक रानी समझती हैं, उनके हिसाब से महारानी समझती हैं। तो ये वाली भी फीलिंग आती है उनको। उनको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपको कितना समझाया, कितना समझाया, जितनी आपके ऊपर उन्होंने मेहनत करी ना, सब आपने पानी कर दिया। वो आपसे जो भी उम्मीदें लगा के बैठी थी ना, आपने सब बेकार कर दिया, सब पे पानी फेर दिया। तो ये वाली फीलिंग वो आपके लिए रखती है। पार्ट 2, ऐसा क्यों सोचती हैं, ऐसा क्यों सोचती हैं, ऐसा आप क्या करती हैं, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि उनकी उनकी फीलिंग पे पानी फिर गया, उनकी थॉट प्रोसेस पे पानी फिर गया। बताइए, खतरनाक सोच है। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत खतरनाक थॉट प्रोसेस होती है मदर इन लॉज की। एनीवेज, उनको ऐसा लगता है कि आप ना अलग ही दुनिया में है, जो वो बोलती है ना वो आप वो नहीं सुनते, कुछ और ही रिसीव कर रहे हैं, कुछ और ही आपको कहीं और से सिग्नल्स आ रहे हैं। में भी हो सकता है मायके से आ रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती होगी। या मायका हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड हो, या आस पड़ोस में कोई हो, या चाची मामी ताई वॉटेवर, कोई कहीं से तो आपको कोई भड़का देता है, या कोई तो ऐसा है जहाँ से आप कुछ ऐसा रिसीव कर रही हैं जो उनके लिए हानिकारक है। आप दूसरों की बहुत सुनती हैं, काइंड ऑफ उनकी ये वाली फीलिंग है कि आप अपने मदर इन लॉ की नहीं सुन रही हैं, आप किसी और की सुनती हैं। और ये वाली फीलिंग तो देखो हर किसी को फील होती है। इनफैक्ट क्या बोलूँ मैं कि आप चतुर बहुत हैं, हर काम में मास्टर हैं, मास्टर है अपने काम कराने में। अपना काम हो जाए बस, अपना काम तो मैं चाहे हुक चाहे बाई क्रुक किसी भी तरीके से अपना काम करा लेंगी, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में कर लेंगी, अपनी चीज़ों की मास्टर हैं आप। ये वाली फीलिंग तो वो रखती हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ना अपने में मगन रहती हैं, अपनी पार्टी, अपनी मस्ती, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ आपका अपना है। ये वाली फीलिंग उनको आती है आपसे कि आप अपने में मगन रहती हैं। आप अपने दोस्तों में भी हो सकता है थोड़ा क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करती हो, आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत फन करती हो, तो कहीं ना कहीं उनको खटक जाती हो ये बात। तो ये वाली फीलिंग है कि आप अपनी मस्ती में रहती हैं, आप अपना फन करती हैं, आप अपना फन करती हैं। और उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी आपके बारे में सोचती है ना वो बिल्कुल सही है, कहीं से कहीं तक उनके दिमाग में कोई इल्यूजन नहीं है आपके लिए, कोई भी गलत, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वो सोच रही है वो गलत है। वो बिल्कुल 100% राइट है आपको लेके, वो जो सोच रही है बिल्कुल 100% राइट है। उनको ऐसा लगता है ना कि बहुत डुअल फेस है आपका, डुअल फेस है। बहुत मीठी बनेंगी आप, लेकिन एक्चुअली में डार्क है, अंदर डार्क है आपके। रीडिंग कहाँ जा रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ एक्चुअली मैं ऐसा सोचती होंगी। चलिए देखते हैं क्या सोचती हैं। तो उनको ऐसा वाली फीलिंग है कि आप बाहर से तो बहुत अच्छी हैं, बाहर से तो बिल्कुल काम, सब कुछ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव,
लेकिन अंदर ही आपके सारा मटेरियल भरा हुआ है, सारा नेगेटिविटी आपके अंदर है, डुअल फेस है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो ये वाली फीलिंग है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशियों में खुश रहती हैं, आपको कोई मतलब नहीं है किसी और से। आप अपनी ही चीज़ें क्रिएट करने में लगी हुई हैं, अपनी अपना अपना वाली फीलिंग है उनको। उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपनी अपनी बहुत सोचती हैं, अपना बहुत है आपके अंदर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरी चीज़ें हो जाएं, बाकी किसी से मतलब नहीं है आपको। आपको ऐसा लगता है कि बस आपसे ही दुनिया शुरू होती है, आपसे ही दुनिया चलती है, सब कुछ। उनको ऐसी वाली फीलिंग आती है, आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहें। और देखते हैं और क्या सोचती हैं। रीडिंग तो खतरनाक जा रही है, बाकी देखते हैं। और क्या सोचती हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर ना सोचने समझने की कोई ताकत नहीं है, यहाँ बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं सोच पाती हैं आप। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी आपको समझ नहीं आता। उनको आपसे ऐसी फीलिंग आती है ना कि आपने चीज़ें ऐसे ही छोड़ देती हैं, या मे भी हो सकता है रिलेशनशिप में ये वाली फीलिंग हो कि अगर कोई बात हो गई है फैमिली में तो आप ना उसको उसके हाल पे छोड़ देंगी। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगा लो, अपनी तरफ से आपका कोई एफर्ट नहीं जाता। जैसे आपको बताऊं, जैसे हो सकता है कि फैमिली में कभी कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं, चाहे मे बी फैमिली के कोई भी मेंबर हो, चाहे आपकी डॉटर इन लॉ हो, चाहे सॉरी आपकी कोई सिस्टर इन लॉ हो, या कोई भी हो फैमिली में, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिस्प्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ हमेशा चलता रहे। तो अगर आपका कहीं किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो आपकी मदर इन लॉ को लगता है कि आप कोई एफर्ट नहीं लगाती, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि आप अपनी चीज़ों में लगी रहती हैं, आप उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी चीज़ें बहुत देखती हैं, आपको कोई मतलब नहीं है दूसरे में। तो यहाँ पे भी उनको यही वाली फीलिंग आ रही है कि आप ना चीज़ें बिल्कुल छोड़ देती हैं। आपको लगता है कि मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाऊंगी, तो आपको कोई मतलब नहीं होता। जिसको लगाना है एफर्ट लगाता रहे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। और क्या सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं, आप वही वाली बात कि मस्त रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो यहाँ पे उनको यही वाली फीलिंग है कि आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई, मेरे को ये वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि आपकी मदर इन लॉ सोचती हैं कि आप बिल्कुल बेबी हैं, आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, दुनिया का कोई परख नहीं है, चीज़ों की कोई परख नहीं है। तो मुझे ऐसी वाली भी फीलिंग आ रही है ना कि इस कार्ड को देख के कि वो आपको ना देखती और सोचती है क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है ये, ऐसी क्या चीज है यार जो मुझे समझ नहीं आती। तो इधर ऐसा हो सकता है कि वो उनको आप ऐसी लगती हो कि आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आपको कैसे कैसे रहना है क्या करना है, आप बिल्कुल बेबी की तरह हैं। बेबी तो नहीं, इनफैक्ट कि जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता, जिद्दी बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, अपनी धुन है अपनी धुन है। तो वो ये वाली भी फीलिंग रखती है, और कहीं ना कहीं वो आपको देखती है और सोचती है कि हे भगवान क्या चीज़ है ये कौन सी चीज़ आ गई है या आने वाली है, इसको तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसको बस मैं देखे जा रही हूँ ये क्या कर रही है। तो ये वाली भी फीलिंग है उनको। और क्या सोचती हैं आपके बारे में।
आपको एक ना भार समझती हैं अपने घर पे। सॉरी टू से, बट कार्ड ऐसा आया है तो बताना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप उनकी फैमिली में एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एक बर्डन आप हैं उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं। तो ये वाली भी फीलिंग है उनको कि आप एक भार हैं जो वो बिल्कुल झेलना नहीं चाहती। और क्या सोचती हैं आपके बारे में? उनको ऐसा लगता है कि बस आप अपनी चीज़ों में मगन है। मैं आपको पहले ही बता चुकी कि आप अपनी चीज़ों में मगन, उनको ऐसी वाली फीलिंग आती है कि आप अपनी चीज़ों में मगन हैं, आपको कोई मतलब नहीं है दुनिया में, अपनी ही चीज़ें देखती हैं, अपनी चीज़ें सही करती हैं, अपनी चीज़ों में लगी रहती हैं, अपनी खुशियाँ ढूंढती हैं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। और क्या सोचती हैं? उनको ऐसा लगता है चीज़ों में पार्टिसिपेट आप नहीं करती हैं। घर में कोई चीज़ हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, कोई पार्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या किसी चीज़ कुछ भी आप ऑर्गेनाइज, छोटा मोटा फेस्टिवल ही हो गया या छोटी मोटी पार्टी ही हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपने चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करती। या अगर ऐसा भी होता है कि घर में कई बार कुछ बात चल रही होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिसीजंस चल रहे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उन चीज़ों में ना पार्टिसिपेट नहीं करती, आपको मतलब नहीं होता इतना। उनको ऐसा लगता है बेवजह दुखी रहती हैं आप, बेवजह ही आप चीज़ों से दुखी रहती हैं। पता नहीं, बड़ा हैवी हैवी सा कभी कभी, जैसे इस कार्ड को देख के ना मुझे इतना हैवी सा फील आ रहा है कि कितना परेशान है आपकी मदर इन लॉ आप लोगों से। तो उनको ऐसा लगता है वो बहुत दुखी है वो आपसे। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ही धुन में हैं, आप अपनी चीज़ें कर रही हैं, आप अपना अपना गम, अपनी गम, उनको आपको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है इनफैक्ट आपकी मदर इन लॉ को, कि आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, और आपकी मदर इन लॉ के हिसाब से आपको कोई दुख नहीं है। आप अपने आप को बस दुखी दिखाती हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ। होता है ना कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉटर इन लॉ है, कोई बहू है, तो वो कहती है अरे यार मैं तो बहुत परेशान हो गई उस फैमिली से, या अपनी मदर इन लॉ से, या अपने हस्बैंड से, किसी से भी, किसी की भी बात हो सकती है, या इस फैमिली से। तो या शादी के बाद मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, शादी से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। तो कहीं ना कहीं उन आपकी मदर इन लॉ को ऐसा लगता है ना कि आप ज़बरदस्ती का रोना रोती रहती हैं, इतना रोना है नहीं आपकी लाइफ में, या उस फैमिली में इतना रोना नहीं है जितना आप रोती हैं। रोती हैं या रोते हैं, दोनों लोगों के लिए। लेकिन कर भी क्या सकती हैं भाई, फैमिली तो आप ही कंप्लीट कर रही हैं, फैमिली आप ही कंप्लीट कर रही हैं। अब क्योंकि आप फैमिली का पार्ट हैं, तो फैमिली तो आपसे ही कंप्लीट होएगी, तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो ये भी सोचती हैं। आपको पकड़ना चाहती हैं, आपको अपने कब्जे में करना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है, सॉरी, आप उनको ऐसा लगता है कि आप ना चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं, आप चाहती हैं चीज़ें अपने हिसाब से चलाई जाए। वही वाली बात फिर आई, जैसे अभी आया हुआ था यहाँ पे, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ था बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ था, और यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। तो आप अपनी ही सर्कल में हैं, आप अपनी ही सर्कल में हैं। आपको लगता है सिर्फ आप और आपके जो फेवरेट लोग होंगे वही आपकी दुनिया है। अब वो फेवरेट आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपका मायका हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप अपनी ही सर्कल में रिवॉल्व करती हैं, सर्कल से बाहर नहीं जा रही हैं। उनको ये वाली फीलिंग है। आप अपने ही लोगों को प्यार करती हैं। लवर्स का भी कार्ड है। आप अपने ही लोगों को प्यार करती हैं, जिनको आप अपना समझती हैं, जो आपके सर्कल में हैं। पुरानी चीज़ों को आप लेट को
अगर कोई चीज़ हो गई है तो उसको लेट गो कर देती हैं। कई बार उनको ऐसी फील आती है कि हाँ लेट गो कर देती हैं, लेकिन आप चीज़ों से ना दूर भी बहुत भागती हैं, उनको ये वाली फीलिंग है। अब दूर भागने का इन द सेंस कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है फैमिली में, या कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको पसंद ना हो और जिनसे आप दूर भागती हो। कई बार ऐसा भी होता है कि भलाई भी इसी में होती है कि अगर आपसे कोई खुश नहीं है, या आपसे अगर आपसे कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके मदर इन लॉ को लगता है कि आप सिचुएशन से भी भागती हैं, या हो सकता है आप लोगों से भागती हो, या हो सकता है कि कोई बात चल रही हो, आप उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, अपनी ही चीज़ों में लगी हुई हैं, अपने ही, देखिए यहाँ पे हेलमेट का भी कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही चीज़ों में लगी हुई हैं, अपनी चीज़ें देखती हैं, अपनी चीज़ें करती हैं। आप आप अपनी खुशियाँ सिर्फ देखती हैं, आप अपने आप को एज अ बेबी ट्रीट करती हैं, एम्प्रेस ट्रीट करती हैं आप अपने आप को। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ अपनी चीज़ों में लगी हैं। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। तो आप यहाँ पे उनको ऐसी फीलिंग आती है कि सिर्फ अपनी 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 चलाती हैं आप अपनी, सिर्फ आपके मन में सिर्फ मैं है, मैं के अलावा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल, आप जैसे बच्चे होते हैं ना जिद्दी, बिल्कुल आप वैसे अपने आप को शो करती हैं। यहाँ पे उनको ये वाली फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगता है कि आपके विचार क्लियर नहीं है, आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है आपके थॉट्स। आपको क्या कहना है आपको यही नहीं पता उनके हिसाब से। और कई बार ऐसा भी उन्हें लगता है कि शायद आप एक रीज़न है फैमिली में कलेश का, कलेश इन द सेंस की झगड़े का। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी फीलिंग है कि आप शायद झगड़े की एक रीज़न हो सकती हैं। या फिर आपकी बहस सबसे होती है। कोई भी ऐसा नहीं है फैमिली में जिससे आपकी बहस ना हो, तो आपके विचार किसी से मैच नहीं हो रहे हैं फैमिली में, उनको ये वाली फीलिंग भी आपसे आती है। आप जैसी हैं आप दूसरों को भी वैसा ही समझती हैं। आप जैसी हैं बिल्कुल आप दूसरों को भी वैसे ही समझती हैं। उनके हिसाब से अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप दूसरों को भी ठीक नहीं समझती। आप गलत हैं तो सब गलत हैं उनके हिसाब से। उनको ये लगता है इनफैक्ट कि अगर आप ये सोचती हैं कि अगर आप गलत हैं तो बाकी सब गलत हैं। अपनी अपनी अपने कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों में मगन रहना, अपने को खुश रखना, अपने साज श्रृंगार, अपने मेकअप, इन सब चीज़ों में उलझी रहती हैं आप अपने आप को संवारने में लगी हुई हैं। उनको ऐसा फील आता है कि आप अपने आप को संवार रही हैं और कहीं ना कहीं उनका आप चीज़ों को तोड़ रही हैं। आप चीज़ों को तोड़ती हैं, उनके जो वो बनाना चाहती हैं, जो वो बनाती हैं, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को तोड़ देती हैं। और बहुत ही हिम्मत वाली हैं, आप किसी की सुनती नहीं हैं। हिम्मत बहुत है आपके अंदर जो आप किसी की सुन ही नहीं रही हैं। आप बहुत हिम्मत के साथ आप चीज़ें देख लेती हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। अगर कोई आपको कोई चीज़ कह देता है तो आप उसको पलट के 10 चीज़ बोल देंगी। ऐसी वाली फीलिंग है उनको आपसे। तो फीलिंग तो यहाँ पे बहुत खतरनाक है। क्लास कार्ड निकालती हूँ, और क्या सोचती हैं। बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि आप जो करती हैं ना उस चीज़ का आपको गिल्ट भी नहीं होता। मैंने बोला ना जैसे आपको हिम्मत बहुत है, तो आप अपनी चीज़ों को लेके हिम्मत, अपने को बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पे भी देखिए कंफर्मेशन आया कि आप अपने आप, लवर्स का कार्ड आया। पहले भी मैंने आपको बोला कि लवर्स का कार्ड आया हुआ था। तो आप उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी चीज़ों, अपने को प्यार करती हैं, अपने सर्कल को प्यार करती हैं, और जो भी आप गलत करती हैं ना उसका आपको कोई गिल्ट होता भी नहीं है। बेशक आप गलत ना करती हो, लेकिन आपकी मदर इन लॉ को ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ गलत करती हैं तो आपको उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है कहीं से कहीं तक। ये वाली फीलिंग है उनको।
तो पायल 2, आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में ये सब सोचती हैं, और आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और इसके साथ ही कमेंट्स भी दीजिएगा कुछ। अगर आप कुछ नया कुछ किसी नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में। मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। तो अगर आप लोग कोई नया टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ आप बताइए, ताकि मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊँ आपके पसंद के टॉपिक पे बनाऊँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी पाइल 1, पाइल 2, अगर कुछ भी आपकी मदर इन लॉ आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचती हैं तो प्लीज़ उसे एज अ नेगेटिव मत लीजिएगा। आप उनसे बात करिए, आप उनसे कहिए कि अगर वो ऐसा सोचती हैं तो वो गलत है। आप जैसी हैं आप अपने आप को उनको वैसे बताने की कोशिश करिए। आई होप, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ मदर, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगी आपकी बात को, अगर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे भी नेगेटिव थॉट है तो आप बिल्कुल इस रीडिंग को सुनने के बाद उनके लिए बिल्कुल नेगेटिव थॉट मत रखिएगा। अगर कुछ भी होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ आपके बारे में ऐसी बात मैंने बोली या कार्ड्स के थ्रू जो रीडिंग आई उसके हिसाब से कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हो आपके मदर इन लॉ की थॉट के बारे में, तो प्लीज़ उनसे उस बारे में डिस्कस करिएगा कि कहीं आप ऐसा मेरे बारे में तो नहीं सोचती हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को एज अ पॉजिटिवली लीजिएगा, उसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। ऑलराइट? क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप नेगेटिव लेंगे तो आपकी मदर इन लॉ की वो थॉट बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, उन्हें ये लगेगा कि ये तो है ही ऐसी। तो प्लीज़ उस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए, आप अपने पॉजिटिव साइड को दिखाइएगा उन्हें, और आई होप कि वो समझ जाएंगी। ऑलराइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।